नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। आज हम मौजूद हैं फतेहपुर बिल्लौद से लेकर के और जो मांदकौल रोड है उसको लेकर के कुछ ग्रामीण दोनों गांव के लोगों में भारी रोष है। उन्होंने कहा है कि इसका उद्घाटन स्वयं नैनपाल रावत विधायक करके गए हैं, फिर भी ये रोड नहीं बन पाया है। अब विस्तार से हम जानेंगे। लोग बार बार फ़ोन कर रहे हैं कि भाई हमारा ये रोड क्यों नहीं बन पा रहा, क्या कारण है, आखिरकार हमें किस बात की सज़ा दी जा रही है, यहाँ पर क्यों हम रोज़ अपना नुकसान कर रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पर, गाड़ियों का नुकसान, शारीरिक तौर पर, हर तरीके से यहाँ पर इनको नुकसान झेलना पड़ रहा है। आप सभी हमारे साथ करते रहें, देखते हैं। गुजर भी कर गया है, वो तो बोर्ड लग रहा है। चलिए आप बताएं। चलिए आप बताएं, वैसे क्या समस्या है? समस्या ये है भैया जी कि तीन फरवरी का इसका मतलब उद्घाटन करके गए हैं वो। उससे पहले रोड पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। उससे पहले उद्घाटन की 3 तारीख को संपन्न हुआ, 3 फरवरी को। लगभग इसको 11 महीने उद्घाटन हुए हो गए हैं। थोड़ा सा मौसम साफ होता है जब भी मतलब ये किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है और आगे ऐसा ही चलता रहा तो इसके ऊंचे लेवल पर और इसका मतलब विरोध किया जाएगा और इनका मतलब विरोध के लिए तैयार रहें। ठीक है जी। मलिक साहब आप आ जाइए सर। आप भी इस रास्ते से गुजर रहे हैं, हमने भी आपको रोका। आ जाइए, आप इधर ही आ जाइए, यहीं इधर ही। मलिक साहब, एक तो आप ये बताएं, जो रोड पे हम खड़े हैं, ये रोड आप देखिए, आप उम्र के हिसाब से आप बताएं कि ये रोड कब बना था और ये इन लोगों की भारी समस्या है। लोग मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे लगाते रहते हैं इसको। जी वैष्णव जी, मेरी जो जानकारी है, क्योंकि मैं यहीं का रहने वाला हूँ, बाशिंदा हूँ, यहीं इसी रोड पे आगे जाके हमारा फार्म है, ज़मीन है। ये लगभग 86-87 के आसपास ये रोड बना था। पहले कच्चा रास्ता होता था। उसके बाद जब भी इस रोड में कोई कमी आई तो इस पर पैच वर्क कर दिया गया। कभी भी ये दोबारा बनाने की कोशिश नहीं करी। ये मार्केट कमेटी के अंडर आता है। मैं 95 में चेयरमैन जिला परिषद चेयरमैन बना, तो मैंने इसको रिक्वेस्ट करके चीफ इंजीनियर मार्केट कमेटी से चंडीगढ़ और इसको दोबारा से नए सिरे से बनवाया था। 95 के बाद आज 2002 आने को है, 22 आने को है, लेकिन इस पे हमेशा थेगड़ियाँ ही लगती रही हैं। चाहे कोई एमएलए रहा, कोई सरकार रही, किसी ने भी इस पे ढंग से काम नहीं किया। अब ये इसका नंबर, जैसे कि ज्ञात हुआ है कि एक पत्थर भी लगाया है नैनपाल जी ने और आपके केंद्रीय मंत्री भाई कृष्ण पाल ने, तो लगभग 3 फरवरी के आसपास की बात है कि जो पत्थर लगा है। उसके बाद ये छोटे मोटे पत्थर डाल दिए, कभी इस पे मिट्टी डाल दी, लेकिन काम कंप्लीट नहीं हुआ। आज के दिन समस्या इतनी बड़ी और गंभीर है कि पास में खेत में जो काम करते हैं अपने किसान या मजदूर, और यहाँ से कोई बस गुजरती है, ट्रक गुजरता है, तो उससे पत्थर उछल के, क्योंकि प्रेशर पड़ता है टायर का, तो वो किसान को जाके लगता है, गोली की तरह लगता है। कई लोग जख्मी हुए हैं। हमारे हजारों बच्चे इस रोड से गुजरते हैं और बहुत भारी परेशानी में है वो लोग, बहुत ज्यादा। पत्थर उछट कर नहीं, आँख भी बेकार होगी। आँख भी बेकार होगी पत्थर उछट कर। मेरी वैष्णव जी एक अपील है केंद्रीय मंत्री से और भाई कृष्ण अपने नैनपाल से कि इस रोड का जल्दी से जल्दी संज्ञान लेकर कंप्लीट करवाया जाए, अन्यथा लोग इतने परेशान हैं, किसी भी लेवल पे जाके प्रदर्शन या कोई भी तरीका अपना सकते हैं इसके लिए। जी चलिए, कुछ और ग्रामीणों से जान लेते हैं। ये हमारे समाज से भी हमारे साथ हैं, दिनेश मलिक। इन्होंने विस्तार से सारी चीज़ें बताई। इन्होंने कहा कि जब मैं चेयरमैन रहा जिला परिषद का, तो मेरे कार्यकाल में रोड नए तरीके से बनाई गई। उसके बाद सिर्फ इस पे रिपेयरिंग का काम होता रहा थेगड़ी के नाम पर, उसके बाद अभी तक नहीं बनाया गया। दूसरा, लगभग 1-1.25 साल पहले इसका उद्घाटन हुआ है और लेकिन आज तक कोई कार्य इस पर नहीं हो पाया। जी, जो बता सके वो बताएं। मेरा नाम नरेश है। हाँ जी बाबूजी, फरवरी कहाँ से हैं आप? मैं फतेहपुर बिल्लौद से हूँ। मांदकौल रोड पे हमारा मकान भी है और खेत भी हमारे इसी पे हैं। फरवरी में 28 फरवरी को विधायक जी ने, कृष्ण पाल गुर्जर जी ने इसका उद्घाटन किया और इससे पहले भी हम लगभग यहाँ 10 साल से लोग परेशान हैं। 10 साल से सड़क टूटी हुई थी और आज तक इसकी कोई सुर्त लेने वाला नहीं है। जब आए मिट्टी डाल गए बरसात के टाइम में जी, और यहाँ घुटनों तक कीचड़ हो गई। यहाँ से ना ट्रैक्टर निकल पाता, ना पैदल निकल पाते लोग। और अभी बरसात में काम शुरू किया, उसके बाद फिर वो नज़ारा दे। विधायक जी का कोई पता ही नहीं। ये सड़क 1988 में हम लोगों ने बनवाई थी।
जो राजस्थान के थे लेबर आदमी उनको कुछ नहीं, वो अब आपकी बात वो ऐसा है कि ये ऊंची उठाई कुछ लोगों ने विधायक से उनसे- आपने बताया इस बारे में, विधायक को बताया आपने? विधायक को खुद में ही विधायक यहाँ पर है जी। अच्छा, हाँ जी, आप खुद विधायक हैं, चलो ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है ना जी। ये आप आ 1988 जाओ, में आप आ जाओ। ऊंची यहाँ आई थी। यहाँ आ जाओ। हाँ, यही मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, एक तो खेतों से ऊंची सड़क बननी चाहिए ये बात मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एक तो खेतों से सड़क ऊंची बननी चाहिए ये, हाँ। और इसका काम चालू ये चलेगी नहीं, फिर भी ऐसे ही खराब नहीं, होगी। आपने विधायक को बताया इस बारे में? विधायक को हमने नहीं बोला जी, बिल्कुल अच्छा, तो नहीं उन्हें बोला कैसे हमने। पता चलेगा आपको जरूरत है? अब हम आपके सामने तो बोल रहे हैं। मतलब आप हमारे माध्यम से विधायक हाँ को जी, बात- बिल्कुल आपके सामने बोल रहे हैं। एक तो खेतों से ऊंची होनी चाहिए ये रास्ता भी अभी शर्मा जी बोल रहे हैं हमारे, ये इनके खेत भी हैं सब, ये और फिर रास्ता है सबका, आम लोगों का रास्ता है ये थोड़ी है। अब ये बोल रहे हैं अभी ये शर्मा जी हमारे, ये आपने क्या विधायक को इस बारे में सूचित किया कि हमने सर, पहले कि हमें ये समस्या है? इससे पहले जो विधायक थे टेकचंद विधायक जी शर्मा के जी, मैनिफेस्टो में था सर। विधायक जी टेकचंद जी को भी लिखित में दिया है। हम लोग वहाँ जाकर 20-25 लोग वहाँ मिले भी हैं, एक बार नहीं 10 बार मिले कम से कम। उन्होंने कहा कि ये PWD के अंदर दे दी जाएगी, इसके बाद इसका उद्धार हो जाएगा। फिर इनके बाद नैनपाल जी से 4 बार मिले हम, यहाँ से 25-30 लोग यहाँ से गए, मांदगोल से गए, जनौली से गए और फतेहपुर से गए, और यहाँ पर नंगला है हमारे मलिकों के, वहाँ से भी लोग गए। उन्होंने आश्वासन दिया कि इसको एक बार बनने दो, उसके बाद हम इसको PWD दे देंगे। लेकिन हमें लगता है कि यहाँ ऐसी कोई सुनवाई होने वाली, आश्वासन दिया आपको? ये विधायक जी ने कहा है, नैनपाल जी ने। अच्छा, तो कोई सुनवाई नहीं हुई तो आपकी? कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने ये इतना आश्वासन दे दिया कि इसको एक बार बनने दीजिए आप, और हम इसको दोबारा से PWD में दे देंगे और दोबारा इसका काम हो जाएगा। लेकिन हमें लगता नहीं है ऐसा कुछ, शायद वो करेंगे। बड़े भाई ये विधायक जी के मैनिफेस्टो में था। विधायक जी का जब चुनाव चल रहा था 2021 में, तो उन्होंने बोला था मैं जैसे ही विधायक बनूंगा तो सबसे पहले आपका काम रोड का कराया जाएगा। तो ये विधायक जी के मैनिफेस्टो में था, और हमने उनको खूब वोट दिया और खूब उनको सपोर्ट भी किया, पर लेकिन हमारा कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। और कोई बताना चाहे कोई समस्या? हाँ जी, कोई नहीं, चलिए भाई यही समस्या है जी। हाँ, एक चलिए अब मलिक साहब से इनसे पूछ लेते हैं। पूर्व जिला परिषद चेयरमैन रह चुके हैं और कई वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता के लिए, समाज के लिए प्रयासरत रहते हैं समय समय पर, और राजनीतिक एक्टिविटी की समय समय पर भी होती रहती है। जी जनाब। मैं वैष्णव जी प्रशासन से, राजनीतिक लोगों से, जो जिम्मेवार लोग हैं यहाँ के, उनसे आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि इस रोड का जल्द से जल्द संज्ञान लेके कार्य शुरू किया जाए, और जहाँ जहाँ ये नीचा है, जहाँ जहाँ इसमें पानी भरता है, वहाँ ऊंचा किया जाए, अन्यथा इसके बनाने का कोई औचित्य नहीं है। नंबर 2, जो रेलवे की पुलिया है हमारे ब्राह्मणों के घरों के साथ में, वहाँ अगर वो पुलिया का हिस्सा ऊंचा नहीं किया गया तो उसमें 4-4 फुट पानी भर जाता है और वहाँ से निकलना दूभर हो जाता है, जो बरसात में लोग झेलते रहे हैं। अगर देखिए, प्रशासन को सबसे पहले, उसके बाद सरकार को इसमें संज्ञान लेने की आवश्यकता ये है कि छोटे बच्चे बहुत परेशान हैं। हम जैसे लोग किसी तरीके से अपना गुजारा कर लेते हैं, लेकिन छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं हज़ारों की संख्या में, वो बहुत 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 ही तंग हैं। तो इस अपील को मेरी को आप प्रशासन तक और सरकारी नुमाइंदों तक, भाई कृष्णपाल जो मेरे कॉलेज के साथी भी रहे हैं, उनसे भी मैं अपील करता हूं आपके माध्यम से कि इसका जल्द से जल्द संज्ञान। धन्यवाद। चलिए आप सभी जुड़ रहे हैं और देखते रहें कि मांदकौल, फतेहपुर बुल्लौद से लेकर के मांदकौल रोड पर ये अनेकों ग्रामीण 3-4 गाँव खड़े हुए हैं और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा है कि भाई हमारी सड़क भी बना दी जाए समय पर, जिससे कि हमें कोई क्षति ना पहुंचे। आप सभी इस कार्यक्रम से सहमत हो तो कृपया प्रयोगन जरूर शेयर करें। दूसरा, आप सभी बताओ, नैनपाल रावत के कार्य से 2 साल का कार्यकाल लगभग हो गया उनका, किस नज़रिए से देखते हैं? एक बार हाथ उठाकर बताएं कि आप उन्होंने काम किया कि नहीं? जीरो है जी। सुनने को कितनी बार करो, उसका आंसर सुनने ही आएगा। चलिए, ये कहते हैं कि विधायक का कार्यकाल लगभग शून्य के बराबर समझिए। बराबर है, हम तो विधायक को जानते ही नहीं लोग। है जी? विधायक तो ना के बराबर है जी हमारे हल्के का, वो तो गायब है। कौन गायब है? अभी तो लोग जानते नहीं विधायक कौन है, बच्चों को तो पता ही नहीं विधायक कौन है हमारा। क्योंकि ना आना, ना जाना, ना काम, ना धंधा, ना किसी काम करेगा तभी तो ना किसी के गम में, ना किसी की खुशी में। अभी शरीक ही नहीं होते वो किसी के। हाँ जी, आप जानते हो उन्होंने कोई काम नहीं किया, जाने कहाँ से? किसने काम नहीं किया? नैनपाल जी ने। जब तो जरूरत पड़े जी, पीछे कौन आ रहा हो, वोट चाहिए जब तो सभा में हाथ पैर ने जोर है, पीछे कौन जोर हो, पीछे कोई सुनवाई नहीं है। आप बन गए जमींदार अपने डोले जाओ, बाकी रही चाहिए अपने घर रहे। चलिए आप सभी जुड़े रहें, देखते रहें, और अगर ये कार्यक्रम आप सभी को लगे और चलिए देखिए, इन्होंने
कुछ नारे लगाए कि भाई मुर्दाबाद क्यों, आखिरकार ऐसा ग्रामीणों को क्यों बोलना पड़ा, ये सोचने का विषय है। विधायक नयनपाल रावत और उनके सहयोगी इस कार्यक्रम को जरूर देख रहे होंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमें कहीं ना कहीं फॉलो जरूर वो लोग करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इन ग्रामीणों की समस्या को सुन करके जल्द इनकी कार्रवाई की जाए, जल्द इनकी सुनवाई की जाए, जल्द इनका काम जो है पेंडिंग है वो काम पूरा किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है साहब, धन्यवाद।